हेलो दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को मूल्यांकन के बारे में बताऊँगी। इसके उद्देश्य, कार्य, प्रकार, व्याख्या सहित आप लोग पढ़िएगा। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग मूल्यांकन के बारे में जानते हैं कि मूल्यांकन है क्या। मूल्यांकन निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानकारी को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवलोकन के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में होने वाले विकास और परिवर्तन को निर्धारित करने का एक साधन है। आप लोगों को पता ही होगा कि मूल्यांकन के दौरान ही पता चलता है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे चल रही है और कितना प्रोग्रेस हुआ है अधिगम के क्षेत्र में। मूल्यांकन को हम दो भागों में बांटते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जो अंतिम रूप से निष्कर्षों को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे किसी बच्चे की लिखित परीक्षा ले सकें या फिर मौखिक परीक्षा ले सकें, मौखिक की परीक्षा को भी संख्याओं के रूप में लिख सकें, वही है परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति की नैतिकता या ईमानदारी का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर गुणात्मक मूल्यांकन करते हैं। आगे हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है सीखने वाले की कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों का निदान करना, यानी कि जो सीखने वाले होते हैं अगर उनको कोई कठिनाई है तो उसका हम लोग निदान कैसे करें। दूसरा, छात्रों की उपलब्धियों का परीक्षण करना, यानी कि छात्रों के जो कौशल विकास, जो कौशल है, जो सीखे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका परीक्षण करना। और नेक्स्ट, विद्यार्थी के सीखने में विकास और प्रगति की प्रकृति के साथ शिक्षक को परिचित करना। दूसरा, शिक्षकों की दक्षता को मापना। तीसरा, उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पदोन्नति के लिए छात्रों की फिटनेस को मापना। और आगे है चयन में मदद करना, माता पिता को उनके कार्ड की प्रगति से परिचित कराना। तो ये सब थे मूल्यांकन के उद्देश्य, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कार्य इस प्रकार है। पहला है प्रतिक्रिया शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करना, और दूसरा है प्रेरणा महसूस कराना कि आपका मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षार्थियों को कड़ी मेहनत